हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है तुषार मालविया और आज हमारी जो बातचीत होगी वो इसके बारे में बात होगी आपके राजस्थान विद्युत निगम के अंदर जो आपके भर्ती के बारे में आज बात करेंगे, जिसके अंदर ध्यान रखना है कि आपके कितने पद होने वाले हैं, क्या आवेदन की है और सिलेबस क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि आपके जो ये राजस्थान विद्युत निगम भर्ती जो 2026 है, इसके अंदर कितने पद निकले हैं। तो ध्यान रखना है 2005 आपके पद निकले हैं, जिसके अंदर आपके 3 कैटेगरी के अंदर बांटे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और कैटेगरी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी इसके अंदर आती है। ठीक है, चलिए तो इस जानकारी के बारे में शुरू करें। चलिए ठीक है, तो ये भर्ती आपके निकली है किस विभाग से, तो ध्यान रखना है ये आपके निकली है राजस्थान विद्युत विभाग से निकले। कहाँ से निकली है? राजस्थान विद्युत विभाग से निकली है और जिसका नाम है राजस्थान विद्युत निगम भर्ती 2026। ठीक है, अब मैं बात करूँ खास बात इसके बारे में, क्या खास बात है तो ध्यान रखना है इसके बारे में। सबसे पहले बात करूँ तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो पद है, इसके अंदर पद कितने हैं, तो ध्यान रखना है इसके अंदर जो पद है वो आपके 2005 पद है। कितने पद है तो इसके अंदर ध्यान रखना है आपके जो पद है वो कितने पद है, आपके 2005 है वो इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके अंदर आपके पद जो है आपके यहाँ पर होने वाले हैं। और मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है कि ये जो पद है यानी कि 2005 पद है वो आपके 3 कैटेगरी के अंदर बटे हैं। पहला जो है आपके कनिष्ठ अभियंता, ठीक है, जिसमें आपके 800 जो है यानी कि आपके 869 जो पद है वो आपके होने वाले हैं। कनिष्ठ लेखाकार जिसके अंदर 371 पद है। आपके कनिष्ठ जो सहायक है जिसमें आपके 765 पद है ये आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको कुल मिलाकर जो है आपके कितने पद होते हैं, तो ध्यान रखना है 2005 जो पद है ये आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है पदों की मैं बात करूँ तो 2005 जो है आपके यहाँ पर पद होने वाले हैं, जिसमें कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, ध्यान रखना है कनिष्ठ अभियंता के 869, कनिष्ठ लेखाकार के 371 और कनिष्ठ सहायक के जो पद है वो 765 पद है। और ये जो आपके विद्युत राजस्थान विद्युत निगम जो भर्ती है ये आपकी नॉन सीईटी होने वाली है, यानी कि बिना सीईटी की ध्यान रखना ये आपके भर्ती होने वाली है। कौन सी? तो ध्यान रखना है आपके नॉन सीईटी यानी कि आपके बिना सीईटी की ध्यान रखना ये आपके भर्ती होंगे, यानी कि इसके अंदर सीईटी जो है वो आपके यहाँ पर नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बात करूँ इसके आवेदन के बारे में तो ध्यान रखना है कि इसकी आवेदन तिथि कब शुरू हुई, तो ध्यान रखना है ये आपकी शुरू होगी 5 अगस्त 2026 को आपकी शुरू होगी और अंतिम जो तिथि है यानी कि अंतिम तिथि जो है वो आपके 25 अगस्त 2026 है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपके 25 अगस्त 2026 इसकी अंतिम तिथि है। अब बात करूँ तो इस भर्ती का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है कि इस भर्ती में चयन पाने के लिए आपको 2 चरणों से गुजरना होगा। कितने चरणों से? 2 चरणों से। पहला चरण क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और इसमें पासिंग मार्क लाने पर टाइपिंग टेस्ट परीक्षा में भी शामिल होगा, यानी कि आपको 2 प्रोसेस से गुजरना होगा। पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि जिसमें 100 प्रश्न होंगे, आपकी लिखित परीक्षा होगी। अगर आप उसमें पास होंगे तो आपका जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा। क्या होगा? आपके टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के रूप में आपके टाइपिंग टेस्ट आपके होगा। जिस प्रकार से स्टेनोग्राफर भर्ती है ना, उसी प्रकार से ये आपके भर्ती आपके यहाँ पर होगी। ठीक है, लेकिन स्टेनोग्राफर के अंदर ध्यान रखना है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट की जो स्टेनोग्राफर है उसमें लिखित परीक्षा नहीं होती, लेकिन इसमें लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, फिर इसके बाद कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी वही। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी, यानी कि CBSE यानी कि आपने नाम सुना होगा कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा, यानी कि कंप्यूटर पर जो है आपको परीक्षा देनी होगी, जिसमें आपके जो है कितने प्रश्न होने वाले, 100 प्रश्न। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा आगे। दस्तावेज इसके बाद सत्यापन होगा, फिर इसके बाद आपके मेडिकल टेस्ट भी होगा, ध्यान रखना मेडिकल परीक्षण होगा, फिर इसके बाद तब जाके आपके मेरिट लिस्ट जो आपकी निकलेगी। यानी कि सबसे पहले आपको एक परीक्षा देनी होगी, यानी कंप्यूटर बेस पर आधारित आपको एक परीक्षा देनी होगी। अगर आप उस परीक्षा में पास होते हो तो इसके बाद आपके जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी का जो आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपकी लिया जाएगा। और अगर आप इसमें पास होते हो तो आपकी इसके बाद दस्तावेज सत्यापन, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट के बाद आपके ध्यान रखना मेरिट लिस्ट जो है वो आपके अंतिम रूप से आपके निकलेगी। बात करूं तो ध्यान रखना है कि इस लिखित परीक्षा के अंदर ध्यान रखना है क्या क्या सिलेबस होने वाला है। सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग का जो पूरा पाठ्यक्रम है ये आपके आने वाला है। गणित आपके आने वाली है। सामान्य विज्ञान यानी कि जीके के अंदर आपके भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, यानी कि भारत का इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ध्यान रखना ये आपके जीके के अंदर आपके आने वाला है। बात करूँ इसके बाद आपके दैनिक विज्ञान यानी कि जो साइंस है ये आपके आने वाली है। सामान्य हिंदी
आपके हिंदी बेस पर आधारित, अंग्रेजी यानी कि सामान्य अंग्रेजी, ठीक है, और करंट अफेयर्स जो आपके राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान रखना आपके करंट अफेयर जो आपके यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितने होने वाली है, तो नेगेटिव मार्किंग आपके 1/4। यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हो तो जो आपने एक प्रश्न सही किया है वो आपके गलत होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि लिखित परीक्षा में यदि पासिंग अंक लाने पर हिंदी और अंग्रेजी का कंप्यूटर टाइपिंग व दक्षता परीक्षण में आपको शामिल होना होगा। यानी कि वही बात है कि यदि आप लिखित परीक्षा के अंदर पास हो जाते हो तब जाके ध्यान रखना है आपको जो है टाइपिंग टेस्ट के अंदर आगे जो है आपको भेजा जाएगा। यदि आप इस लिखित परीक्षा में फेल हो गए तो आप आगे जो है टाइपिंग टेस्ट के अंदर आप जो है आप शामिल नहीं हो पाओगे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और इस लिखित परीक्षा के अंदर कुल कितने प्रश्न होने वाले हैं, तो कुल जो है 100 प्रश्न आपके होने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये जो भर्ती है आपके नॉन सीटी यानी कि बिना सीटी है, और इस भर्ती का जो आवेदन है वो आपके शुरू होगा कब, तो ध्यान रखना है आपके 5 अगस्त 2026 को, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपके 25 अगस्त 2026 को, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये पद आपके 2005 जो है वो आपके पद होने वाले हैं, ठीक है। तो इस भर्ती के बारे में बस इतनी खास बात थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है तो इसके बारे में, सिलेबस के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भर्ती कैसे होने वाली है, तो सबसे पहले आपको जो है लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके बाद अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आपके टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपके आपके जो दस्तावेज है वो दस्तावेज सत्यापन होंगे। इसके बाद मेडिकल परीक्षण होगा, और मेडिकल परीक्षण के बाद आपकी जो है अंत में मेरिट लिस्ट निकलेगी, और मेरिट लिस्ट के बाद जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे जारी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने राजस्थान विद्युत निगम के अंदर जो निकली है भर्ती, इसके बारे में, जिसके अंदर 2005 पद जो आपके निकले होने वाले, और ये जो 2005 पद है ये आपके 3 कैटेगरी के अंदर बांटे गए हैं, ठीक है। तो इन 3 कैटेगरी को आपको चुनना है, फॉर्म भरते समय आपको चुनना है कि कौन सी कैटेगरी का ध्यान रखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा जो प्रोसेस है वो ये वाला है, कनिष्ठ लेखाकार का, ठीक है, इसमें ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, ठीक है। आगे और कुछ नेक्स्ट भर्ती के बारे में मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।